डायबिटीज एक्चुअल में मैं बताऊं ऐसी बीमारी है, अगर किसी को हो जाए और वो बहुत सालों तक आपके शरीर में है, तो यही डायबिटीज आपके सारे ऑर्गन्स को धीरे 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 करके खत्म कर देती है। डायबिटीज को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? स्लो पॉइजन। एक ऐसा चोर है जो आपके सारे ऑर्गन को चुरा ले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सा गणित है। इसमें क्या होता है, हमारे खून के अंदर शक्कर ज्यादा हो जाती है, और वही शक्कर क्या होता है, पूरे खून तो क्या सारी सर से लेके पांव तक जाता है खून तो, है ना? मैंने बताया था ना, हार्ट पंप करता है, और शक्कर जाती है सब तक, ब्रेन तक भी जाती है, आंखों में भी जाती है खून, क्योंकि हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो हर ऑर्गन के पास खून जाता है, खून में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, इसलिए हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए। अब उस ब्लड के अंदर अगर शक्कर चली जाए और शक्कर सारे ऑर्गन के पास चली जाए, तो वो शक्कर क्या करती है, सारे ऑर्गन्स की परतों को, मसल्स को डैमेज करती जाती है। सिंपल सी बात है, देखो, आपकी घर में टू व्हीलर होंगे, हम उसमें एक तेल डालते हैं, इंजन ऑयल। कुछ समय बाद उस ऑयल को निकालना पड़ता है और दूसरा डालना पड़ता है। क्यों? सर चिकनाहट कम हो जाती है, यही था सर। भाई चिकनाट क्यों कम हो जाती है? उसमें कोई ना कोई धूल के पार्टिकल कम घुस जाते हैं उस ऑयल के अंदर। वो बार बार चलेगा, चलता रहेगा, काम करता रहेगा, तो उसमें धूल, पॉल्यूशन, स्मोक, जो भी टू व्हीलर चलती है उसकी सारी गंदगी उस ऑयल में जमा होती रहती है, धीरे 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 करके उसकी चिकनाट कम हो जाती है, और वो जो ऑयल है वो गंदा हो जाता है। ऐसे ही हमारा खून गंदा हो जाता है, उसमें खूब सारी शक्कर जमा हो जाती है, और शक्कर क्या होती है, एक महीन कण, जो बारीक कण होता है ना, मिट्टी का, वैसा मान लो आप। और वो बारीक मिट्टी का कण जिस ऑर्गन में जाएगा उस ऑर्गन को खराब कर देगा। ये अगर काफी टाइम तक आपकी शुगर हाई रही, तो उससे क्या हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है। रेटिनोपैथी क्या होता है, उसमें आपकी आंखें खराब हो जाती है, धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है, आंखों के आगे काले काले स्पॉट लग जाते हैं, आंखों का पर्दा खराब हो जाता है, आंखों में खून आ जाता है, नस फट जाती है, और नस फट के वो ब्लड जमा हो जाता है आंखों में, फिर आपको काले काले स्पॉट दिखाई देते हैं सामने। इसको बोलते हैं रेटिनोपैथी, क्योंकि शक्कर डैमेज कर देती है आपकी आंखों को। शक्कर अगर खून ब्रेन में भी जाता है, तो फिर अगर वो शक्कर आपके ब्रेन में चली गई, तो आपको याददाश्त भूलने की बीमारी हो जाएगी, है ना? हो सकता है उसकी वजह से आपको लकवा भी आ जाए किसी पार्ट में, ठीक है? और न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी में क्या होता है, नसें डैमेज हो जाती हैं किसी किसी के। कुछ कुछ केसों में क्या होता है कि पैरों में घाव हो जाते हैं, और वो घाव भरते नहीं है, फिर घाव सड़ जाते हैं। बहुत सारे केसेस में तो पैर काटने भी पड़ जाते हैं, पैर काटने पड़ जाते हैं कि पैर ही कटेगा अब तो इनका, केवल शुगर से भाई। केवल आपने रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करी, आप बस खाते रहे खाते रहे खाते रहे, कोई एक्टिविटी नहीं करी, खाने में कंट्रोल ही नहीं किया आप लोगों ने, उससे आपका पैर कट सकता है, पता है आपको? है कैलाश जी, अगर आपकी किस्मत में ये क्लब नहीं होता तो क्या होता? एक्सपीरियंस सुनोगे? इनके पास ऐसा एक्सपीरियंस है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कैलाश चंद सैनी, मैं जयपुर में रहता हूँ। मेरा ग्लास का काम है। सर मुझे 10 साल पहले डायबिटीज हुई थी। डायबिटीज मेरे परिवार में किसी को नहीं थी, मेरे माँ बाप दादा दादी किसी को नहीं थी, पर मुझे हुई। मैं 2 महीने लगभग बीमार सा रहा, मुझे कमजोरी होती रही। फिर मैं डॉक्टर के गया, दवाई ले लिया, फिर वो मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे डायबिटीज हो रही थी, मुझे पता नहीं था इस चीज का। धीरे धीरे डाइट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती, मुझे टाइफाइड भी हो गया। फिर मैं बिल्कुल ज्यादा ही वो हो गया, प्रॉब्लम हो गई मुझे। फिर मैंने डॉक्टर को दिखवाया, मेरे भैया को बुलाया, बुला के फिर मैं चेक करवाया, तो मुझे सर 514 डायबिटीज आई। डॉक्टर बोला तुम्हें दिख कैसे रहा है? मैं दिख रहा है सर। उन्होंने डायरेक्ट मुझे इंसुलिन लगाई। इंसुलिन लगा के बोला, थोड़ी देर रखा, फिर बोला अभी इनको दवाई चलेगी। तो मैं सर 10 साल से दवाई लेता ही रहा हूँ, और मुझे खाने पीने का कोई ध्यान नहीं था। मतलब आप बोलते हैं ना बिस्किट, बिस्किट में मेरी गोल्ड के बिस्कुट खाता था। तो एक एक पैकेट रोज खाता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है, इससे क्या नहीं होता है। बोले ये तो इसमें कोई कैलोरी नहीं है, मीठा नहीं है, इसका शुगर नहीं है, शुगर फ्री बिस्किट है। तो सर मैं खाता था बिस्किट रोज। दूध का ग्लास लेता, 2 गिलास के दूध और एक पैकेट बिस्किट रोज सुबह खाता। और
सारे दिन ऐसे ही रहता, दवाई खाता है, चलता रहा। मैं रोज 10 किलोमीटर दौड़ता भी था, दौड़ता और फिर दोबारा वजन तोलता तो वजन वही रहता। कभी ये 100 ग्राम बढ़ गया, कभी 1 किलो बढ़ गया, कभी क्या हो गया, फिर डॉक्टर के जाता। तो सर मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो गया। मैंने कि यार अब तो जिंदगी खराब है ये तो। क्योंकि मैंने मेरी मौसी के देखी थी डायबिटीज, मेरी मौसी के फबूले हो जाते थे ऐसे, मोटे 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 मोटे, धीरे धीरे उनके मतलब पैर से गलने लग गए। उनके अंदर से जो भी थे उनके किडनी विडनी सारी खराब होके वो खत्म हो गए, खत्म हो गए सर। तो मैं ऐसा डर गया कि मैंने कि कैलाश तेरी जिंदगी खराब है अब तो, कि अब कुछ नहीं, जीने का कोई मतलब नहीं है, डायबिटीज होगी। क्योंकि सर डायबिटीज ऐसी बीमारी है कि मैं बिल्कुल घबरा गया, बिल्कुल घबरा गया। मैंने कि अब तो जीना कोई मतलब नहीं है, मतलब अपने आप में मैं घुट घुट के जी रहा था। क्योंकि मुझे डायबिटीज हो गई थी, मैं बच्चों से भी नहीं बोलता, पर मैं अपने आप में घुट के जी रहा था। सर मैंने लिया और मैंने 2 मंथ में मैंने 16 किलो वजन कम किया मेरा। वेरी गुड। और मेरी एनर्जी इतनी आई, बहुत ज्यादा। मेरी टमी 1 महीने तो नहीं गई मेरी टमी, मतलब टमी इतनी रही थी। बाकी मेरा वजन 9.5 किलो गया था। दूसरे मंथ में मेरा 7.5 किलो वजन गया। फिर ऐसे कर करके मेरी एकदम टमी भी चले गई, फैट लगभग बिल्कुल चले गया, मेरे इंचेस भी लगभग 8-9 इंचेस गए, हाथों में से गए लगभग, बहुत सारा गया। मैं बिल्कुल हैप्पी हो गया सर। और मेरा शुगर भी 2 महीने के अंदर क्लियर, मतलब नो मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं रहा सर। और थैंक यू आपको, थैंक यू इस कम्युनिटी को, थैंक यू हमारे चेतन सर को, जिन्होंने मेरे को ये जिंदगी दी। नहीं, मैंने जीना छोड़ दिया था सर, बिल्कुल बाई प्रॉमिस बोलता हूँ कि मैंने जीना छोड़ दिया था। कि शुगर ऐसी बीमारी है बहुत बुरी। एक बंदे को देखा था जिसकी बॉडी बिल्कुल गल गई, जैसे जानवर सड़ता है वैसी बदबू आती थी उसके। और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि डायबिटीज को खत्म करना, और दवाइयों से वो पॉसिबल नहीं है। दवाइयां वो करती नहीं है, दवाई तो केवल कंट्रोल करेगी, खत्म नहीं करेगी। आपने टेबलेट ली, टेबलेट क्या करती है? आपका, मैंने बोला ना, पैनक्रियास जो इंसुलिन सीक्रेट करता है, उस पैनक्रियास को जबरदस्ती बोलती है कि तू इंसुलिन निकाल। तो दवाइयां क्या करती है? सॉल्यूशन तो है नहीं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि दवाइयों से काम नहीं चलता, फिर इंजेक्शन लगा के आपको इंसुलिन दी जाती है। डायबिटीज में एक्चुअल में आपको खाना क्या है, ध्यान रखो। एक तो मैं एक बात बता दूं, डायबिटीज संभावना होने की संभावना किसको ज्यादा है? एक, जिनका सिटिंग का काम ज्यादा है, जो बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे ही रहते हैं। दूसरा, जिनके पेट पे चर्बी ज्यादा है, पेट पे, उनको डायबिटीज हो सकता है। दूसरा, जो अल्कोहल तंबाकू इसका सेवन ज्यादा करते हैं, उनको डायबिटीज हो सकता है। चौथा, जिनको स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस से हमारे ऑर्गन कमजोर पड़ जाते हैं। अब आपको डायबिटीज ना हो, उसके लिए आपको रेगुलर वर्कआउट करना है, प्रोटीन खाना है, यानी कि शेक पियो। क्या दिक्कत है? हमेशा एक नाश्ते में 1 गिलास शेक पी लो, सब कुछ है इसके अंदर। और अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा हमेशा रखो। आपके दिन भर की खाने पीने में छोले, सोयाबीन, दाल, राजमा या अंडे जो खाते हैं वो, ये इंक्लूड होना चाहिए, कंपलसरी। और लो फैट का दूध पी सकते हो आप बाद में। और वैसे भी शुगर वालों को क्या बोलते हैं? थोड़ा थोड़ा खाओ, कम कम खाओ। तो प्रोटीन खाओगे तो ज्यादा देर तक आपका पेट भरा रहेगा। तीसरी चीज, आपको फाइबर खूब लेना है। खीरा, गाजर, मूली, पपीता, और जो आप ये कीनू खाते हो, मौसम्बी खाते हो, उसका जूस नहीं निकालना, उसको साबुत खाना है। एप्पल खानी है, एप्पल में फाइबर होता है बहुत अच्छी क्वालिटी का। फाइबर खूब खाओगे तो वो ब्लड में आपकी शुगर को सोख लेगा। फाइबर क्या करेगा? ब्लड में शुगर को सोख लेता है। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का केवल यही कहना होता है कि आप केवल वॉक करो, और बस एक लंबा चिट्टा 8-10 पर्चियां लिख देगा टैबलेट की, बस ये तू दवाई खाता रहे। क्योंकि डॉक्टर को पता है ये व्यक्ति कभी भी घूम नहीं सकता। अगर ये घूम रहा होता, उसकी लाइफस्टाइल ही अच्छी होती, तो उसको डायबिटीज होती ही नहीं, पहली बात तो। ये आगे मेरे से केवल दवाई खाने आया है, लाइफस्टाइल नहीं सुधारेगा ये अपनी कभी भी जिंदगी में। और ये मेरा लाइफ टाइम मेरा पेशेंट बना रहेगा, क्योंकि डॉक्टर हमेशा यही बोलेगा कि ये दवाई तो आपकी जिंदगी भर चलेगी। यही बोलता है डॉक्टर। डॉक्टर का काम होता है दवाई देना और जिंदगी भर दवाई देना, है ना? क्योंकि हम लोग तो सुधरेंगे ही नहीं। डॉक्टर को भी पता है ये सुधरेगा तो है नहीं, इसलिए इसको दवाई देकर टेम्परेरी इसका इलाज तो करो।
ओमेगा से इनके ऑर्गन डैमेज नहीं होंगे, आंखें बची रहेंगी लंबे टाइम तक, आंखें किडनी ये बची रहेंगी, ठीक है ना। सर जैसे कि है ना, वो उनकी और टैबलेट्स चलती हैं, तो वो फिर वो लेते रहे कि उनको बंद करवाना है? नहीं नहीं, बंद नहीं करनी, टैबलेट डॉक्टर ही बंद करेगा, ठीक है। आपको तो ये तो फूड है, ये तो न्यूट्रिशन है, किसी भी ट्रीटमेंट के साथ आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।